गुरु तेग बहादुर जी 1621 से 1675 सिख धर्म के नवे गुरु थे। उनका जीवन साहस, त्याग, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की अद्भुत मिसाल है। आपको पूरी कहानी सरल भाषा में सुनाता हूं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। गुरु जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ। बचपन में उनका नाम त्यागमाल रखा गया था क्योंकि वे बहुत शांत, धीर और ध्यान लगाने वाले स्वभाव के थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी, छठे गुरु, ने उनका पालन पोषण आध्यात्मिक और वीरता दोनों से किया। छोटी उम्र से ही उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और ध्यान में गहरी रुचि थी। साहसिक जीवन और तेग बहादुर नाम की प्राप्ति। छोटी उम्र में उन्होंने एक युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी तलवार की तेजी और बहादुरी देखकर गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, तू सच में तेज का बहादुर है। तभी से उनका नाम तेग बहादुर पड़ गया। 9वें गुरु बने। 1664 में गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बाद गुरु तेग बहादुर जी को 9वां गुरु बनाया गया। उन्होंने पंजाब, बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्रों में यात्रा कर लोगों को शांति, सत्य और परवाह का संदेश दिया। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना भी की, जहां से उन्होंने समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा को आगे बढ़ाया। धर्म और मानवाधिकारों के रक्षक। उस समय भारत में मुगल शासक औरंगजेब कई धर्मों पर जुल्म कर रहा था। कश्मीर के हिंदू पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन थोपे जा रहे थे। वे सहायता के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, यदि मेरे बलिदान से लोगों की आस्था बच सकती है तो यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। यह इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सबसे महान खड़े होने का उदाहरण है। दिल्ली में बलिदान। औरंगजेब ने गुरु जी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया। उन पर अत्याचार किया गया, पर उन्होंने किसी भी धर्म को अपमानित नहीं किया और न ही किसी दबाव में झुके। अंततः 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में उनका शीश कटवा दिया गया। यह बलिदान केवल सिखों के लिए नहीं, सारी मानवता की आजादी के लिए था। बलिदान का संदेश। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदुओं और हर कमजोर की रक्षा की ढाल। उनका जीवन यह सिखाता है कि सत्य की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होना वीरता।